आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय है। 5वां अध्याय नंदकेश्वर महात्मा। सूत जी बोले कि इस प्रकार से कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर ही नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में ही सर्वदा ही विद्यमान है, जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक ही तीर्थ में ही स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुवर्ते, इसी प्रकार से रेवा के तट पर ही जितने भी शिवलिंग हैं, उनकी तो संख्या ही नहीं है। वे सभी सुख के देने वाले हैं और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा उसमें ही जितने भी पाषाण है सभी शिव स्वरूप है। इसी प्रकार आतेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मंडकेश्वर और तीक्ष नामक ही शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर धुंधुरेश्वर, शैलेश्वर, कुमलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, सोमेश्वर नामक ही शिवलिंग प्रतीत है, परंतु रेवा के तट पर जो नंदकेश्वर नामक शिवलिंग है उसका तो और भी महात्मा है। रेवा के पश्चिम तट पर ही कर्णिकी नामक नगरी है, जहाँ किसी उत्तम वंश में ही श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को ही सौंप कर ही काशी में को गमन किया था। काशी में ही वह ब्राह्मण मर गया और जब उसके दोनों पुत्रों ने यह वृत्तांत सुना तो उसका यथोचित सब कर्म किया और स्त्री ने कुछ फल को अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़ सारा धन दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने पर समय तो अनेक पुण्य करने पर भी उसके प्राण न निकले। इससे उसके दोनों पुत्रों को चिंता हुई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माता, क्या और कुछ शेष रहा है जो कि तुमको इस समय अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? उस व्रत को ही हमें बतलाओ, तब हम उसे ही सहर्ष करेंगे। तब पुत्रों का ही यह वचन सुन उसने कहा कि थोड़ा बहुत व्रत शेष रहा है, यदि उसे कर दोगे तो मैं सुख से मरूंगी। तब बड़े पुत्र ने माता से उस व्रत को पूछा। माता ने कहा कि पहले काशी में जाने की मेरी इच्छा थी, परंतु बिना गए मर नहीं रही हूँ। यदि तुम मेरी अस्थियां को बिना आलस्य से के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, निश्चय ही मेरा कल्याण होगा। शिव जी बोले। ऐसा कहकर उसकी माता मरने लगी तो उसने उस मृतक वत्सल पुत्र से उससे सहर्ष ही प्राण त्यागने का उत्साह दिया। माता ने शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी प्राण विसर्जन किया। पुनः उसका सब काम किया गया। पश्चात तीर्थ कामना से ही उसका बड़ा ही पुत्र सुबाद माता की अस्थि ले काशी गया। वहां जाकर इस संध्या आदि कर्मों को कर उसने ही अद्भुत कर्म करने वाले शिव जी की स्तुति की। तब वह काशी में ही जिस ब्राह्मण के घर ठहरा था, वहां रात में एक आश्चर्य हुआ। उसे सादर सहित सुनिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।